प्रशांत भूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को जिस प्रकार से पलायनवादी रुख अपनाना पड़ा और अपनी इज्जत बचाने को मजबूर होना पड़ा, यह अपने आप में सिद्ध करता है कि हमारी सर्वोच्च संस्थाओं की क्या स्थिति है। सर्वोच्च संस्थाओं की स्थिति पिछले 6 साल में फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस टू पार्लियामेंट एंड नाउ जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑल सभी ने अपनी प्रतिष्ठा को गंवा दिया है। जिस लोकतंत्र की स्थापना और भारतीय संविधान सभा ने भारत को एक सशक्त संविधान देकर और भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया था संविधान निर्माताओं ने, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जिस प्रकार से संस्थाओं का विकास किया गया था, वे संस्थाएं आज ढहती नजर आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्थिति यह हो गई है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट की कोई अहमियत नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप हो जाता है और गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़बोला हो जाता है। प्रधानमंत्री इतिहास, राजनीति और धर्म में आए दिन ओछी बातें करता रहता है, गलत बातें करता रहता है, जानबूझकर या अनजाने में झूठ बोलता रहता है। राष्ट्रपति का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। वह एक जो हमारी सोच थी कि वह सरकार का दार्शनिक परामर्शदाता होगा, वह न तो दार्शनिक है न परामर्शदाता है, अपितु वह तो फॉलोअर के रूप में काम कर रहा है। वह आदेश निर्देश जारी करने की शक्ति खो चुका है, वह परामर्श देने की शक्ति खो चुका है, वह गाइड करने की खर्च हो चुका है। राष्ट्रपति की यह स्थिति हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण किस तरह के चुन के गए हैं और चुन के जाने पर जो अपना नेता वो प्राप्त किए हैं, उस नेता के ही ढर्रे पर लोकसभा चल रही है और सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की साख जो स्वतंत्रता के बाद से लगातार धीरे धीरे बढ़ रही थी और टीएन शेषन ने उसको अभूतपूर्व मजबूती दी थी, उनके उत्तराधिकारियों ने उसका पालन किया था। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई इज्जत नहीं रह गई समाज में। लोक सेवा आयोग सभी संदेह के घेरे में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आज कटघरे में हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए। अगर उन्होंने अपराध किया है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, दंड दीजिए। नैतिक बल सर्वोच्च न्यायालय ने खो दिया है दंड देने का। 1 रुपए का दंड दे के अपनी इज्जत बचाई है सर्वोच्च न्यायालय ने, और प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा रखते हुए 1 रुपए जमा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाएं कितनी भी क्यों न गिर जाएं, लेकिन एक नागरिक के रूप में अगर हम उन संस्थाओं की इज्जत कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री की भी इज्जत कर रहे हैं, चाहे वो झूठा ही क्यों नहीं है, तो ये मेरी संविधान के प्रति आस्था है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति आस्था है। और प्रशांत भूषण का यह कहना कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनके साहस का परिचायक है, उनके सच्चे आचरण का परिचायक है, उनकी निर्भीकता का परिचायक है, लोकतंत्र में आस्था का परिचायक है। और 1 रुपए का दंड देने का निर्णय भारतीय लोकतंत्र, भारतीयता, भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा का परिचायक है। धन्यवाद प्रशांत भूषण जी। लेकिन साथ साथ हम आगाह करेंगे अपनी संवैधानिक संस्थाओं को
कि अभी भी समय है, अपनी इज्जत बचाइए, अपनी गरिमा को बनाए रखिए। थैंक यू।